ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर करौली से है, जहां आराध्य देव मदन मोहन जी के दरबार में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई। मंगला आरती पर ही मंदिर के द्वार खुलने से पहले श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। द्वार खोलने के साथ ही बंसी वारे की जयकारे गूंज उठी। श्रद्धालुओं को भारी भीड़ के कारण प्रवेश और निकासी के लिए खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं से खचाखच दिखाई दिया और धक्का मुक्की के बीच श्रद्धालुओं को बंसीवार के दर्शन हो सके। भारी भीड़ के कारण श्रद्धालुओं का परिक्रमा लगाना भी मुश्किल हो गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना परिक्रमा लगाए ही वापस लौटे। मंदिर परिसर में प्रवेश मार्ग पर ही प्रसाद कैश काउंटर लगा देने से परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। लोग कैश काउंटर पर एकत्रित हुए तो प्रवेश करने वालों को धक्का मुक्की की नौबत आ गई। आज सोमवती अमावस्या पर दिन भर मंदिर में श्रद्धालुओं की रेलम पेल रही थी। और तस्वीरें दिखाने का मकसद भी कि जो लोग घर बैठे हैं, नहीं पहुंच सकते मंदिर, उन्हें भी फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दर्शन हो सके। वहीं दूसरी तरफ करौली के मदन मोहन जी मंदिर में व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन और प्रबंधन गंभीर नहीं है। मंदिर ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन को व्यवस्था में सुधार के लिए किसी बड़े हादसे का इंतजार है। इसी का नतीजा सोमवती अमावस्या पर मंगला आरती के दौरान देखने को मिला, जब भारी भीड़ के बीच एक श्रद्धालु बेहोश हो गया। आरती के दौरान श्रद्धालु युवक गश खाकर गिर गया। श्रद्धालु को अनेक श्रद्धालु बमुश्किल कंधों पर भीड़ से निकाल कर लाए और काफी देर हवा करने, पानी पिलाने के बाद उसे सुधारा। इस दौरान कोई भी ट्रस्ट कार्मिक मदद के लिए नजर नहीं आया। सावन मास में सोमवती अमावस्या पर भारी भीड़ उमड़ने की संभावना थी। फर्स्ट इंडिया ने भीड़ उमड़ने को लेकर खबर भी प्रसारित की थी, लेकिन ट्रस्ट प्रबंधन और पुलिस प्रशासन के बीच समस्याओं को लेकर कोई तालमेल की स्थिति दिखाई नहीं दी। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश मार्ग पर ट्रस्ट की ओर से लगाए गए प्रसाद कैश काउंटरों से और भी अधिक अव्यवस्था होने की बात सामने आई है। प्रवेश और निकासी का एक ही मार्ग होने से काफी देर तक धक्का मुक्की और जाम की स्थिति बनी रही। श्रद्धालुओं का कहना है कि आगामी दिनों में श्रावणी तीज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी पर और अधिक भीड़ उमड़ी कि ऐसे में व्यवस्थाओं में सुधार नहीं किया गया तो किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। और हमारे साथ सहयोगी मनोज जुड़ गए हैं करौली से। मनोज, अव्यवस्था इस कदर देखी जा रही है कि श्रद्धालुओं के लिए अब अपने आराध्य देव के दर्शन करना मुश्किल हो गया है। अब क्या लगता है भविष्य में किस तरह के प्रबंध किए जा सकते हैं फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, मदन मोहन जी मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। आराध्य देव माने जाते हैं मदन मोहन जी, और करौली नहीं, आसपास के जलौर ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ अमावस्या पर, प्रति अमावस्या पर लोग दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आज श्रावण मास की सोमवती अमावस्या है, इस कारण इसका महत्व अधिक है। और मंगला आरती पर सुबह 4 बजे ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंच गए और आज दिन भर श्रद्धालुओं की यही स्थिति रहेगी। इसको लेकर फर्स्ट इंडिया ने पहले खबर भी प्रसारित की थी और बेहतर व्यवस्थाएं करने के संकेत दिए थे। लेकिन आज जो सुबह मंदिर में जब दर्शन खुले तो व्यवस्था एक तरह से फेल नजर आई थी और श्रद्धालु दर्शनों के लिए और भीड़ के बीच में काफी मशक्कत करते नजर आए। जहां कैश काउंटर लगा दिए प्रसाद के, उससे अव्यवस्थाएं हुई। इसके अलावा आवागमन का मार्ग एक ही होने के कारण भी काफी परेशानी की स्थिति हुई। मंदिर परिसर में धक्का मुक्की की स्थिति बनी रही और श्रद्धालुओं को मदन मोहन जी के एक झलक पाकर ही संतोष करना पड़ा। इस बीच एक श्रद्धालु बेहोश होकर गिर गया, जिसको अन्य श्रद्धालुओं ने मुश्किल से बाहर निकाला और उसको खुले स्थान पर लाकर थोड़ी हवा की, उसको पानी पिलाया। जब उसको होश आया तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की ओर से भी यह कहा जा रहा है कि क्या प्रबंधन को और पुलिस प्रशासन को खाटू श्याम जी जैसे किसी हादसे का इंतजार है, उसके बाद व्यवस्थाओं में सुधार हो पाएगा या पहले अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे? मनोज, बिल्कुल सबक से सीख लेने की आवश्यकता। जिस तरह से खाटू श्याम जी की दुर्घटना का जिक्र आपने किया, उसके बाद से इस तरह की स्थिति बेहद चिंतनीय बनी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।